दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि इसका आया है 2 बजे के आसपास रिजल्ट। स्टॉक 84.02 पे ट्रेड कर रहा है एंड 2.73% का आज अप मूव मिला है। और ये रिजल्ट आने के बाद का हमें मूव मिला है। बीच में ही रिजल्ट आ गया था, स्टॉक नीचे भी गया था। अभी 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम सीधा रिजल्ट पे चलेंगे। तो रिजल्ट की अगर हम बात यहाँ पे करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। हमारा ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी अच्छा रहा है, बट हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा फ्लैट रहा है, राइट। थोड़ा सा कम रहा है। 2045 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में था नेट प्रॉफिट एंड इस बार है 2023 करोड़ का, तो थोड़ा सा फ्लैट रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसमें ना थोड़ा सा Q4 का थोड़ा सीजनल भी होता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो उसकी वजह से अगर आपके Q1 का कंपैरेटिवली Q4 से थोड़ा कम भी आता है तो उतना ज़्यादा नेगेटिव वो नहीं माना जाता है। ये मतलब बात एक अनसेड एंड अंडरस्टूड बात है कि ऐसा होता है। तो करते हैं हम अपना सारा एनालिसिस स्टार्ट। तो रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें जंप देखने को मिला है एंड ईयर ऑन ईयर की भी अगर हम बात करें तो भी हमें जंप देखने को मिला है, ये पॉजिटिव चीज़ है। इंटरेस्ट जो है उसमें भी जंप देखने को मिला है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से अभी ज़्यादा आए हैं एंड प्रीवियस क्वार्टर से भी अभी ज़्यादा आए हैं, तो यहाँ पे भी ये हो गया। ओके, तो अब फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। अब अगर आपकी कंपनी फाइनेंस के सेक्टर की है तो आपके लिए फाइनेंसिंग प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर फाइनेंस के सेक्टर की नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से आपको पता चलता है कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या हो रहा है कंपनी में। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा रन देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिला है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करें तो थोड़ा सा हमारा फ्लैट यहाँ पे देखने को मिला है। और ओपीएम हमारा 16% का, अभी लास्ट क्वार्टर में 18% का था, बट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में हमारा 12% का था। तो अगेन ईयर ऑन ईयर हमारा काफ़ी अच्छा रहा है ये, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इसके नंबर्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखे हमें। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अदर इनकम एंड व्हाट नॉट, हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको ही कवर करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमारा प्रीवियस आई एम सो सॉरी प्रीवियस ईयर से अभी काफ़ी अच्छा रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन थोड़ा सा फ्लैट रहा है। हमारा टैक्स स्लैब जो है इस बार 11% है, पिछली बार हमारी 14% थी एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6% थी। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ जाता है। अब यहाँ पे आती है बात नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो 5 करोड़ के आसपास 5 करोड़ से 500 करोड़ से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है हमें। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम ही दिखाई दिया है। 2045 करोड़ से हमें 2023 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम यहाँ पे बात करें अर्निंग पर शेयर की, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं क्लीन। अर्निंग पर शेयर की यहाँ पे बात करें तो अर्निंग पर शेयर 1.96 था लास्ट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, अभी 2.63 है, तो यहाँ पे भी ये अच्छा रहा है। एंड प्रीवियस ईयर में 2.66 था, अभी 2.63 है, थोड़ा सा फ्लैट रहा है, बट इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हम चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे हम आ गए हैं और आज हमें देखने को मिला है काइंड ऑफ यहाँ पे डॉजी स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करूँगी 30 मिनट्स के उस पर कर लेते हैं। 2:11 के आसपास हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ था एंड यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है हमें 2:15 के आसपास की कैंडल है। तो यहाँ पे उसी टाइम हमें डाउन मूव देखने को मिला। पहले स्टॉक काफ़ी ऊपर गया था 3.76% का, उसी हाफ एन आवर में हमें डाउन मूव देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा सा सेटल हुआ, लोगों ने इसको रिजल्ट को समझा एंड एवरीथिंग, तो वहाँ से फिर से उठना चालू हो गया। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर होगी कि सेंटीमेंट यहाँ पे थोड़े से क्योंकि ये जो चीज़ आती है ना, ये जो हमारे नेट प्रॉफिट होते हैं, मैंने बहुत बार बोला है, हर स्टॉक के रिजल्ट के साथ बोला है कि 2 तरह के ट्रेडर होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वाले जो होते हैं वो ईयर ऑन ईयर देखते हैं, और जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। और ये नंबर्स जो हैं, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं आपके सेंटिमेंट्स में। हाँ, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है बट फर्क ज़रूर डालते हैं। आज हमें यहाँ पे ये चीज़ तो देखने को मिल गई कि उसका सेंटिमेंट का फर्क हमें देखने को मिला। 3.76% इमीडिएटली डाउन चला गया था। बट अगर अभी आप हैं तो आप क्या करें? लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरी मुझे अच्छी लगती है। नेट प्रॉफिट में 26% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। एडवांस लोन्स में भी
27% का ईयर ऑन ईयर स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ देखने को मिला है। डिपॉजिट में 13% का ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है, लेकिन लोन्स के मुकाबले थोड़ी सी स्लो है, बट अच्छी बोली जाएगी उसको। एसेट क्वालिटी की अगर बात करें, GNPA एंड NNPA दोनों कंट्रोल में है, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। तो बेसिकली लोन ग्रोथ इंडस्ट्री यहाँ पे पॉजिटिव है। एसेट क्वालिटी का भी काफ़ी मजबूत वो बना हुआ है। एंड यहाँ पे ध्यान में जो रखने वाली चीज़ें हैं वो 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम देख लेते हैं। लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, ये काफ़ी तेज़ है। बेसिकली लोन ग्रोथ जो है डिपॉजिट ग्रोथ से काफ़ी तेज़ है। अगर डिपॉजिट नहीं बढ़े, क्योंकि लोन ग्रोथ तेज़ है और डिपॉजिट कम है, डिपॉजिट अगर नहीं बढ़ते हैं तो आगे NIM पर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, और वहाँ पे प्रेशर अगर आया तो इस कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स थोड़े से हिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो भी शायद शॉर्ट टर्म के लिए रहे, बट हो सकता है। तो अगले क्वार्टर में मैनेजमेंट के डिपॉजिट ग्रोथ एंड मार्जिन पर क्या गाइडेंस देती है कंपनी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और उसी से हमें पता चलेगा कि कंपनी में हम बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है अभी भी। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में रिएक्शन हमें आज कुछ देखने को भी मिल गया है, बट फिर भी मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा कन्फर्मेशन कैंडल लेके चलें, क्योंकि अभी जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, जहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके आया है, वो है हमारी पिवट की, राइट, जहाँ पे बेसिकली आज इसने अपना हाई प्रिंट किया है। और अगर देखें तो पिवट के आसपास इसने अपना हाई प्रिंट किया, उससे नीचे ही हाई प्रिंट किया, वो रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है, उसका ऑफ कोर्स ध्यान रखना पड़ेगा। बट जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है आज, तो ये वाली डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ से जा रही है, तो ये वाली जो डॉटेड लाइन है, ये यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है आज। नो डाउट हमें 2.73% का मूव मिला है, बट ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी रहेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका हमें असर देखने को मिला है। इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे अगर देखें तो भी ये रेजिस्टेंस है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। अब अगर बाई चांस ये स्टॉक नीचे जाता है, वैसे तो हमें सेंटिमेंट आज देखने को थोड़े से मिल गए थे, पॉजिटिव ही निकलते हुए नजर आए थे, बट फिर भी यू नेवर नो, क्योंकि सबने रिजल्ट देखा है नहीं देखा है, कोई फोमो आता है या कोई डर पैदा होता है। तो अगर सेफर साइड चलना है तो आज का जो इसने लो प्रिंट किया था कैंडल ने 81.61 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, जो जिसको यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी है, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बनी, तो बेसिकली रेजिस्टेंस ज्यादा बनती हुई नजर आई है, तो वो सपोर्ट इसको मिल सकता है। अब वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो तो टाइम ही बताएगा, पर वो मिल सकता है। और अगर वो ब्रेक करता है तो उसके बीच में हमें एक और सपोर्ट मिलेगा, जो कि हमारा बनता है 80 के आसपास का, तो हो सकता है वहां से रिवर्सल ले ले, नहीं तो ये 76 के आसपास भी नजर आ सकता है। और अगर बाई चांस ये नजर आया तो मुझे लगता है कि वहां पे एंट्री पॉइंट हमारी काफी अच्छा बनता है। और जिन्होंने अभी एंट्री बना रखी है उनके लिए मैं बोलूंगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना जरूर साथ में लेके चले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और जिनको नहीं पता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, प्लीज 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 आप इस चीज के बारे में पढ़िए, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग के लिए मैं क्या बोलूँ, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिस खाने में नमक होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कल हमें वॉल्यूम पे भी ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कितने का आता है, 69.64 मिलियन का रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहा है। बायर्स एंड सेलर्स में फाइट देखने को मिली है, और यहाँ पे बायर्स कहीं ना कहीं जीतते हुए दिखाई दिए, तो हो सकता है कि कल भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिले। अब बात करते हैं RSI की। RSI पे मैंने वीडियो भी बनाई है कि इसके ऊपर एजुकेशन वीडियो है कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस RSI के भी होते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो जहाँ पे RSI अभी ट्रेड करिए, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि RSI की भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि RSI की रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होगी, प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, अगर RSI उसको स्टॉप करके बैठेगी तो उसमें भी दिक्कत आएगी। और RSI की रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो हो सकता है कि वो उसको रीटेस्ट करने आए, रीटेस्ट करके अगर वो निकलता है पोलैरिटी चेंज होता है। और पोलैरिटी चेंज क्या होता है कि जो सपोर्ट है, सॉरी जो रेजिस्टेंस है उसको रीटेस्ट करके वो सपोर्ट मजबूत बना लिया है, तो उसको पोलैरिटी चेंज कहते हैं। और अगर वो होता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, यहाँ पे काफी रन देखने को मिल सकता है हमें। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।